हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट 11 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल धीरज टेक पे जाइए और 11वां प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन देखिए। और आज मैं एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट ब्राह्मा लेकर के आया हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं बता दूं कि जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक इसके पहले हो चुके हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अभी तक आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए। और बिना देर किए हुए आज हम लोग एडिटेरिया का 12वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारत भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन बी, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। ऑप्शन सी, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। ऑप्शन डी, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमिलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सही सुमिलित नहीं है। ऑप्शन ए, टिहरी बांध परियोजना, उत्तराखंड। ऑप्शन बी, नागार्जुन सागर परियोजना, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, तिलैया परियोजना, बिहार। ऑप्शन डी, तुलबुल परियोजना, जम्मू कश्मीर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलैया परियोजना, जो बिहार इससे लाभान्वित राज्य नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है। इसमें गलत चूज करना था कि कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलैया परियोजना, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए, मंजीरा। ऑप्शन बी, इंद्रावती। ऑप्शन सी, कोयना। ऑप्शन डी, पेनगांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए, 7516 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 15632 किलोमीटर। ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर। ऑप्शन डी, 6632 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए, चावल। ऑप्शन बी, कपास। ऑप्शन सी, गेहूं। ऑप्शन डी, उड़द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन सा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए, शाकाहारी। ऑप्शन बी, सर्वाहारी। ऑप्शन डी, मांसाहारी। ऑप्शन डी, अपघटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर उत्पादन। ऑप्शन बी, विशेष फसलों का उत्पादन। ऑप्शन सी, कम भूमि में गहन कृषि। ऑप्शन डी, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिल्ड वाटर में डिस्टिल वाटर के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सही नहीं है या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, 1 बिलियन है। ऑप्शन बी, विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन सी, विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन डी, एक विद्युत का अपघटन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। ऑप्शन बी, केवल दिष्ट धारा डीसी के लिए। ऑप्शन सी, दोनों के लिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी यात्री संयून भारत में कब आया? ऑप्शन ए, 618 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 629 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 518 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 673 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 518 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तुर्कान या चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी, बलबन। ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, कोडप्पा। ऑप्शन बी, धरवाड़। ऑप्शन सी, गोंडवाना। ऑप्शन डी, विंध्यन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी, सिख धर्म। ऑप्शन सी, जैन धर्म। ऑप्शन डी, ईसाई धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डी ब्रीज, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लैमार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी सिल्वर सल्फाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा के उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? ऑप्शन ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। असीट शक्तियों का केंद्र में निहित होने की सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 38। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए बीज से, ऑप्शन बी पर्ण से, ऑप्शन सी छाल से, ऑप्शन डी तने से, ऑप्शन। इसका 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीज से, ऑप्शन ए बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है? मिलान करना है। ए में दिया हुआ प्रियरी उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, सही है, उत्तरी अमेरिका में होता है। पंपास दक्षिण अमेरिका में, बेड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी ये उत्तरी अफ्रीका में होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्टेपी जो होता है मध्य अर्जेंटीना में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य अर्जेंटीना, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी महमूद गजनी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इसमें कौन सुमिलित नहीं है वो बताना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन, सही है। और बी में है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, ये भी सही है। ऑप्शन सी में न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, ये भी सही है। मेसॉन की खोज रदरफोर्ड, तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत यही है। मेसॉन की खोज होम्यो जहांगीर भाभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर। ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ऑप्शन ए कोहरा, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी कुहासा, ऑप्शन डी धुआं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिरे जाने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री का त्याग पत्र देना पड़ेगा, ऑप्शन है प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, ऑप्शन सी राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, ऑप्शन डी सरकार शासन चलाने में सक्षम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए जनवरी फरवरी में, ऑप्शन बी जून सितंबर में, ऑप्शन सी मार्च मई में, ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, या किसके गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। तो एक का हो जाएगा सी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। बी का दो का बी हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो तीन का हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा डी लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बी ए डी, सी बी
एडी, CBAD, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पे? ए सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, ऑप्शन बी संसद की इच्छा पर, ऑप्शन सी न्यायालय की इच्छा पर, ऑप्शन डी जनता की इच्छा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार की इच्छा शक्ति पर, पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस समाजवादियों को, ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगारों को, ऑप्शन डी रानी गौडी द्वारा नियुक्त लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें सुमिलित करना है, एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। इसमें बताना है कि रेडियम के खोजकर्ता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी, पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे का रोंटजेन और चेचा का एडवर्ड जेनर, यानी कि 2 1 4 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 4 3, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कुल डाले गए वोटों का 6%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 4 सीट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी नुसरत शाह, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी हरिहर द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के जेड बी, अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के जेड डी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 का जेड ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 का जेड ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 का जेड डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है, ऑप्शन बी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के सहायता से करता है, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन डी धन विधेयक सरकार से कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी एन राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से संबंधित है, अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, ऑप्शन डी अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख के न्यायालय से संबंधित नहीं है। तो इसमें बताना था कि कौन सा जुर्म सही सुमिलित है। तो इसका अनुच्छेद 131 संबंधित है, केंद्र राज्य विवाद क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? कूट दिया हुआ है, एक में दिया हुआ पंथ निरपेक्ष, 2 में लोक कल्याण, 3 में संघीय,
4 में लोकतंत्रात्मक। तो कूट के हिसाब से ऑप्शन में दिया हुआ केवल 3, ऑप्शन ए में केवल 3, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 2 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी निवल घरेलू उत्पाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निवल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। SEBI का पूर्ण रूप क्या होता है? सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए सिक्योरिटीज एंड इकोनॉमिक बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एंड इकोनॉमिक बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक को उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ऑप्शन डी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से एक सुमिलित नहीं है। एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दी हुआ है, उसमें कौन सुमिलित नहीं है वो बताना है। पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ये सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी से संबंधित, ये भी सही है। ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था लिटन ने, और लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था और इसे फिर निरस्त कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, ये गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1891, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी डी सावरकर, ऑप्शन सी RC मजूमदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन ए गोल्जी का, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लास्टिड्स, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रथम वर्ग के उत्तोलक है, ऑप्शन बी द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, ऑप्शन सी तृतीय वर्ग के उत्तोलक, ऑप्शन डी चतुर्थ वर्ग का उत्तोलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। जीवाणु विज्ञान का खोज किसने किया था? तो इसका हो जाएगा लीवनहो। कौन हो जाएगा? लीवनहो। सूक्ष्म विज्ञान का खोज किसने किया था? लुईस पॉस्चर। कौन किया था? लुईस पॉस्चर। और आधुनिक आनुवंशिकी का खोज किसने किया था? तो TH मॉर्गन। किसने किया था? TH मॉर्गन ने। प्रतिरक्षा विज्ञान का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। कार्य का मात्रक होता है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। कूट दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है।
और 2 में है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। और 3 में दिया अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है केवल एक, ऑप्शन बी में दिया हुआ केवल एक और दो, ऑप्शन सी में दिया हुआ केवल दो और तीन, ऑप्शन डी में दिया हुआ केवल एक और तीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक और तीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आखिरी क्वेश्चन है इडुटेरिया प्रैक्टिस टेस्ट ब्राह्मा का ये आखिरी क्वेश्चन है, 50 नंबर यानी कि 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है जो पूछ रहा है, इसमें एक दो करके दिया है और कोट कोट में ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। एक में है वह भारत नहरों के सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, सही है। उसने कौन सा कथन सही है? दूसरे, दीवान एक खैरात विभाग के स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता है, ये भी सही है। 3 में दिया हुआ हक ए सर्व, वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपारा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। उसके बाद ब्राह्मा प्रैक्टिस से पूरा समाप्त हो चुका है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल धीरज टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।